नमस्कार साथियों, मैं अरुण श्रीवास्तव। आज जो बात होगी वो इस विषय पर होगी कि इंसान को ज़िंदगी में किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से क्या काम करना चाहिए और उसका जो बेनिफिट तुरंत भी हो, आने वाले समय में भी। तो इससे बात करने से पहले मैं परिचय दूंगा। मैं 100 मिलियन का बिजनेस कोच हूँ और लगातार 100 मिलियन लोगों के सक्सेस के लिए काम कर रहा है और आपके लिए भी काम करे, बशर्ते आप अपनी सफलता आप खुद तय करें। तो आज एक विशेष चर्चा का होगा और इस पर आपको सोचना है कि सेल्फिश सर्विस इज द वे टू ग्रो इन लाइफ। मतलब कहने की जो भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पार्ट निस्वार्थ सेवा से यदि काम करेंगे तो आपको भविष्य में आगे बढ़ने का चांस मिलता रहेगा। क्योंकि ज़िंदगी में हर व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है, दूसरे के लिए कौन सोच रहा है। तो कुछ समय, कुछ पार्ट निस्वार्थ सेवा के लिए देंगे तो जीवन आपका आगे तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसी पर हम लोग इस सिस्टम को, इस शब्दावली को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझना चाहेंगे तो आपको और क्लियर होगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए लाइफ के हो सकता है। तो स्टोरी के माध्यम से समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। एक बार की बात है, अर्जुन और कृष्ण एक बार जा रहे थे तो उनको एक गरीब व्यक्ति मिला। तो उन्होंने विचार विमर्श किया कि इसका कैसे भला हो, इसको लाभ कैसे मिले। तो उन्होंने उस गरीब की भला के लिए एक सोने की थैली उसके हाथ में दी और गरीब व्यक्ति उस थैली को एक्सेप्ट किया और अपने गंतव्य स्थान पर धीरे धीरे चलने लगा। इसी बीच एक चोर ने उसकी थैली चुरा ली या उससे छीन ली, मतलब उससे किसी तरीके से उसका जो सोने की थैली वो ले ली। तो बड़ा परेशान हुआ कि हमारी किस्मत में यही लिखा है। और अर्जुन कृष्ण भी सोचने लगे कि इसका इतना अच्छा हमने लाभ दिया और थैली दी और ये इसको लाभ ले पाया, तो फिर कहा कि एक चांस और देना चाहिए, क्योंकि मौका ऊपर वाला सबको बार बार देता रहता। तो एक बार और मौका दिया कि भाई चलो, ये गरीब तो वो भीख मांग रहा था, तो फिर पहुँचे तो उसको एक हीरे का सिक्का दिया, हीरा दिया, ये एक टुकड़ा दिया। तो वो जो उसने सोचा कि गरीब ने कि इस हीरे का क्या उपयोग करें, तो अभी तो प्रेजेंट टाइम कोई उपयोग है नहीं। वो उसने अपने घर में जाकर एक पुराने घड़े पर, जिसको कोई छूता नहीं था कि ये कोई छूता नहीं, तो उसको उसमें छुपा दिया। इसके बाद वह निश्चिंत हो गया और उसके घरवाली जो है वो पानी भरने के लिए घड़े को, जो नया घड़ा जो उपयोग में लाती थी, उसको जब ले जाने लगी तो वो घड़ा किसी तरह से फूट गया। अब वो परेशान हो गई कि पानी कैसे आएगा। तो उस पुराने घड़े को ले जाकर नदी से पानी लाने गई, तो वो जो गरीब व्यक्ति ने जो हीरे का टुकड़ा छिपा रखा था वो उस नदी में गिर गया। जब गिर गया तो जब वापस आई तो उसको तो अनजान थी, उसको तो पता ही नहीं था इसमें क्या छिपा है। तब किसान ने उससे पूछा, जो गरीब व्यक्ति ने उस लेडीज से पूछा, उस मिसेज से पूछा कि ये बताओ, ये पानी का घड़ा यहाँ वो रखा हुआ था, ये कहाँ? तो उन्हें कहते मैं पानी लेने गई थी, तो देखा उसमें वो हीरे का टुकड़ा नहीं था। अब जो बहुत परेशान हुआ गरीब, फिर जो वो इसी प्रकार से वो जब सिक्का जो है, जो हीरे का था, वो नहीं मिला तो बड़ा परेशान हुआ। फिर दोबारा उसी स्थिति में आ गया। तो कृष्ण अर्जुन सोचते इसके भाग में ये लिखा है
तो इसको फिर एक और मौका देना चाहिए। तो 2 गिन्नी छोटी जिसकी वैल्यू बहुत कम आंकी जाती है, तो उस गरीब व्यक्ति को दिया। तो जब दिया तो वो उसने एक्सेप्ट किया और वो कह रहा था इन थैली से, सोने की सिक्के की थैली से कुछ नहीं हुआ और इससे कुछ नहीं हुआ, हीरे के सिक्के से कुछ, इससे क्या होगा। तो उसने सोचा इसको कहीं उपयोग में ला दें। तो एक व्यक्ति नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था, तो वो मछली ले जा रहा, तो एक मछली तड़प रही थी। तो वो सोचा कि इसको मैं खरीद कर इसको पानी में डाल दूँ, तो इसका कम से कम जीवन में भला हो जाएगा। तो उसने वो 2 गिन्नी के सिक्के उसको दिए और फिर मछली लेके पानी में जैसे डालने का प्रयास कर ही रहा था, तब तक उसको लगा कि इसको मछली कुछ परेशानी। तो जब देखा तो उसके गले में वही हीरे का सिक्का था। तो हीरे का सिक्का जब निकल आया तो वो व्यक्ति जोर जोर से गरीब व्यक्ति चिल्लाने, मिल गया मिल गया मिल गया। तो वो चोर वहीं से गुजर रहा था, वो चोर भी समझा कि शायद हम ही के लिए कह रहा कि मिल गया, तो वो भी घबरा गया। तो वो जो सोने का थैली ले गया तो वो भी वापस दे दी इसको। तो कहने का प्राय है, उसने जब भले के बारे में सोचा, दूसरे के बारे में सोचा, इस मछली के बारे में सोचा, तो उसको ऑटोमेटिक कई तरीके से लाभ मिले। तो इस थॉट से ये क्लियर होता है कि हम लोगों को, इंसान को अपने काम करते हुए निस्वार्थ सेवा भी करनी चाहिए। तो कहने का मतलब हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस थॉट से ये क्लियर होता है। तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए कुछ ऐसे काम भी करने हैं जो पॉजिटिव पॉइंट दूसरों को भला हो। और थैंक यू वेरी मच, क्योंकि 100 मिलियन का चैनल आप लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहा है। थैंक यू। ओके, जय।